तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो एग्जाम हुआ है वो 6 फरवरी को हुआ है सेकेंड सीटिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और इसमें से जो है किसी 50 ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विज्ञापन का माध्यम है, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलेंडर व डायरी, कैलेंडर एंड डायरी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेजिंग, पैकेजिंग का। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया लेबलिंग है, लेबलिंग इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेसेसरी, आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, वॉइस और कॉमन कॉज दोनों हो जाएगा, वॉइस कॉमन कॉज बोथ, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है, द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 टियर, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रबंधन का प्रारंभ होता है, मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन से, प्लानिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुंट्स और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंधन के मुख्य कार्य हैं, अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड ओ डेनेल मेन मैनेजमेंट फंक्शंस आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5, ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंधन से उपभोक्ताओं को होता है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ, बेनिफिटेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, द प्रोपॉन्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेयोल, ऑप्शन नंबर ए, फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम, अधिकतम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक विपणन मिश्रण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग मिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक परिणाम नियोजित परिणामों के अनुसार है, हु इंश्योर्स दैट एक्चुअल रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद प्लान्ड रिजल्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस तरह के संचार के स्रोत का पता लगाना मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सोर्स ऑफ विच कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शब्द कम्युनिस्ट किस भाषा से लिया गया है, द टर्म कम्युनिस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार की संरचना, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसका अर्थ है एक योजना एक बॉस, विच मीन्स वन प्लान वन बॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंधन का शीर्ष स्तर। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, विच लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टेलर द्वारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक जिसका उद्देश्य विनिर्मित भागों और उत्पादों की अदला बदली स्थापित करना है को कहते हैं। द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर विच एम्स टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा मानकीकरण। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से टिकाऊ उत्पाद का उदाहरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार है। प्लानिंग के 4 प्रकार है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुंट्ज एवं ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम है। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओ डोनेल ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डॉट डॉट बजट अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए बनाए जाते हैं। डॉट डॉट बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा फाइनेंशियल। ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बजट कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट्स आर देयर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बैंकों में अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। लुक एट द क्वेश्चन इन इंग्लिश। द क्वेश्चन इज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा करंट अकाउंट। हिंदी में देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा चालू खातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 2 लाख रुपया तक, 2 लाख रुपया तक। ऑप्शन नंबर डी, अप टू 2 लाख, सॉरी अप टू 20 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है। देयर आर डॉट डॉट मशीनरीज फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 वर्ष। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। द मैक्सिमम एज ऑफ नंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पितृसुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम लाभांश। कंपनीज विथ हायर ग्रोथ पैटर्नल आर लाइकली टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पे लोअर डिविडेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बड़े आकार वाले उपक्रम में भाड़ापन होता है। इन अ लार्ज साइड इंटरप्राइज डेलीगेशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा कंपलसरी। ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इनमें से सभी। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इनमें से ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंटिन्यूअस निरंतर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंगूरी बेल संदेह वाहन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संदेश वहन प्रक्रिया के कदम या तत्व होते हैं, द स्टेप्स या और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शुद्ध कार्यशील पूंजी इक्वल टू चालू संपत्ति और क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ्स, 12 महीने। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है, फ्यूचर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ब्राइट उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विपणन व्यय भार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज बर्डन ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विपणन अवधारणा का महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, सोसाइटी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसे बाजार का राजा माना जाता है, हु इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ग्राहक कस्टमर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस बाजार का संबंध नए निर्गमों से है, विच मार्केट इज एसोसिएटेड विद द न्यू इशूज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्राथमिक बाजार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रबंध है, मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ आर्ट एंड साइंस, आर्ट और साइंस विज्ञान और कला दोनों है, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा कला और विज्ञान दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 में, जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए थे, हेनरी फेयोल हैड गिवन हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेबी का मुख्यालय है, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा उत्पाद की सुरक्षा एवं प्रचार की सहायता करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा संगठन संरचना को आकार देती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारत में उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए शीर्ष निकाय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी फॉर रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेज इन इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हॉलमार्क का प्रयोग किस प्रकार के उत्पादों पर किया जाता है, ऑन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज हॉलमार्क यूज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वेलरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टॉक एक्सचेंज मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं, आप देख लीजिए स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मौजूदा शेयर व्यापार होता है, ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इज डन इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वितीयक बाजार में, सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेबी है, सेबी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय भूति और विनिमय बोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रबंधकीय प्रशिक्षण। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैनेजेरियल ट्रेनिंग। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया विपणन मिश्रण का तत्व जो राजस्व और मुनाफा को प्रभावित करता है, द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स अफेक्टिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राइस, मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संगठन के पदानुक्रम में निचला स्तर पर शामिल है, डॉट डॉट कंप्राइजेज लोअर लेवल इन हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोरमैन और पर्यवेक्षक, फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रबंधन के 3 आयाम है, काम, लोग और, मैनेजमेंट हैज 3 डायमेंशंस, वर्क, पीपल एंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑपरेशन, संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा किसके कारण स्टाफिंग महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए, स्टाफिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ड्यू टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोऑर्डिनेशन, समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रबंधन एक पेशा है, यह कथन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंपल साइंस, सरल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोटिवेशन, अभिप्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, अकॉर्डिंग टू वूम मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एप्ले, ऑप्शन नंबर बी एप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न से कौन प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिसी डिटर्मिनेशन, नीति निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रबंधन के कितने स्तर हैं, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रबंधन के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको छोड़ करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता था, इन द बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज डॉट डॉट बाय और फॉर वर्कर्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपोज्ड, ऑप्शन नंबर बी विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75%, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा बेसिस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निर्देशन के प्रबंधन के किस स्तर पर आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, उच्च, मध्यम, निम्न, इनमें से सभी।
इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, टॉप मिडिल लोअर, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा नियंत्रण एक प्रक्रिया है, कंट्रोल इज अ डॉट डॉट प्रोसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंटिन्यूअस, निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रभावी नियंत्रण है इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनेमिक, गत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजल्ट, परिणाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा विपणन अवधारणा का महत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, समाज के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, उत्पादों के लिए, इनमें से सभी। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर सोसाइटी, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अच्छे ब्रांड की विशेषता है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है, नेशनल कमीशन कैन सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एबव 1 करोड़, 1 करोड़ से रुपये से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में उद्यमिता का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाड़ापण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार का, अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज्ड, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोचपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, अधीनस्थ का, अधिकारी का, सबऑर्डिनेट्स, ऑफिसर्स, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पक्षपात नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है, देयर इज नो फेवरिज्म इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा हस्तांतरण, ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, प्रमोशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विकास का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग एज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, कंट्रोल एज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लास्ट, अंतिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1913 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया योजना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भविष्य के लिए। प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेसेसरी, आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक अच्छे नेता के गुण है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। फिजिकल कैपेसिटी, इंटेलिजेंट, डिसिसिवनेस, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। शारीरिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता, निर्णायक शक्ति, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पूंजी बाजार के प्रकार है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इज आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इसका आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 ईस्वी में। Look at the question in English. Consumer Protection Act is in India was passed in. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा नियंत्रण आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। स्मॉल इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइज, लार्ज इंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्लैरिटी, कर्टेसी, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा संदेश वाहन के प्रकार है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। रिटेन, वर्बल, फॉर्मल, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। संदेश वाहन के प्रकार है तो लिखित है, मौखिक है, औपचारिक है, इनमें से सभी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया नेता में होती है, द लीडर पजेजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। स्किल, फॉरसाइटेडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें से सभी हो जाएगा। निपुणता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे देख लीजिए 30 क्वेश्चंस पूछा गया, इसमें से किसी 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल आपका 30 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। I hope you enjoyed the lesson. If you like the video, do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thanks for watching.